और ET स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। निकुंज सर, 5 लगातार नेगेटिव एक्सपायरी के बाद हम फिलहाल देख रहे हैं कि मार्च में एक अच्छी क्लोजिंग के लिए तैयार है बाजार, और टैरिफ वाली टेंशन को भी बाजार काफी हद तक इग्नोर करता हुआ दिख रहा है। आपको लगता है कि अच्छे दिन लौट आए हैं बाजार के वाकई में, या कुछ बाधाएं अभी पार करनी बाकी हैं? अभिषेक, देखिए 1500 से ज़्यादा पॉइंट निफ्टी चल चुका है। आज एफएनओ एक्सपायरी है, कल ईयर एंड है, फिर एक बड़ी छुट्टी है। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 दिन के अंदर मार्केट के अंदर कुछ खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। कई लोग छुट्टी पे जा चुके हैं, कई लोग छुट्टी पे जाने वाले हैं, कई लोग छुट्टी के बाद आने के बाद ट्रेड करेंगे। तो मार्केट के अंदर हमने जो उछाल देखा था, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग लेट बाउंस, मुझे लगता है वो खत्म हो चुका है। अब टेक्निकी तौर में आप भी जानते हैं और सब व्यूज़ भी शायद इसी बात पे अब कश्मकश लड़ाई बैठे कि क्या 23,800 पार होगा। मुझे लगता है वो पार होगा, और मुझे लगता है उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आएगी। वो आज पार होगा, वह कल पार होगा, या फिर 2 अप्रैल के बाद पार होगा। मुझे लगता है 2 अप्रैल के बाद पार होगा। मगर मार्केट के अंदर जो मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव है, वह शायद टैरिफ की क्लैरिटी के बाद ही आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, टैरिफ को लेकर क्लैरिटी के बाद मूव आएगा। 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेंगे। देखते हैं क्या कुछ करते हैं, उस पर नजर रहेगी। एक स्टॉक स्पेसिफिक जरा आपसे राय चाहिए निकुंज सर, वो है HDFC बैंक का। लगातार हम अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, 1850 रुपए के आसपास के भाव हैं, और जो रीसेंट हाइज है 1880 के, उसके आसपास जाता हुआ फिर से दिख रहा है। ये आपको कितना कन्विक्शन आ रहा है शेयर को लेकर अब? देखिए, आज शायद मैंने आज सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ी थी, जो उस ब्रोकरेज रिपोर्ट के अंदर सिटी की थी या गोल्डमैन सैक्स की थी, मतलब मैं याद करने का ट्राई करूँ तो शायद सिटी की थी, कि उनके हिसाब से HDFC बैंक इस समय का हाई कन्विक्शन आइडिया रहेगा। 90 दिन के अंदर वह बैंक आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक का जो नियर टर्म मूवमेंट होता है वह शायद FI फ्लोज पे डिपेंड करता है। दूसरा, इसके अंदर अगर आप देखें तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर स्टेबिलिटी ज़रूर देखने को मिल रही है। और तीसरा, इसके अंदर एक लिस्टिंग की बात चल रही है, जो उनकी सब्सिडरी है व्हीकल फाइनेंस की, उसको भी लेकर के लोग बात कर रहे हैं कि इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो अभिषेक, जब FI वापस आते हैं तो टिपिकली लार्ज बैंक हमेशा चलते हैं। और अब देखिए कोटक कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, HDFC बैंक कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मगर जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ अभिषेक, वो थोड़े डिफरेंट हैं, और शायद मैं प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त करूंगा कि निफ्टी का, स्मॉल कैप इंडेक्स का और लार्ज कैप इंडेक्स का 1 साल का चेंज दिखाएं। अगर आप निफ्टी का 1 साल का चेंज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 1 साल के अंदर करीब 5.5% चला है। मैं सुबह देख रहा था, तो अब हो सकता है आंकड़ा बदल जाए। HDFC बैंक है जिस स्क्रीन के ऊपर, निफ्टी दिखाएं पिछले 1 साल का 52 वीक चेंज जिसे हम बोलते हैं। मैं वेट कर लेता हूँ उसका, कोई बात नहीं, ग्राफिक से समय लग सकता है आने के लिए। तो स्मॉल कैप इंडेक्स का आज का नहीं जी, 1 साल का। तो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ अभिषेक, कि हमको ऑप्टिकली लगता है कि मार्केट के अंदर इस समय है ना काफ़ी ज़्यादा स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर उछाल देखने को मिला है, मगर पिछले 1 साल के अंदर ऐसा नहीं है। पिछले 1 साल के अंदर जो लार्ज कैप के अंदर आउट परफॉर्मेंस आई है वो स्मॉल कैप से ज़्यादा है, और स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर इस समय हम देख रहे हैं रिसेंट गिरावट के बाद अंडर परफॉर्मेंस है। अगर मैं किसी को भी बोलूँगा कि भाई गैस करिए स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में 1 साल में क्या रिटर्न रहा है, तो कोई बोलेगा 15, कोई बोलेगा 20, मगर हकीकत ये है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में पिछले 1 साल में जो रिटर्न रहा है वो निफ्टी के आसपास रहा है, निफ्टी से थोड़ा नीचे रहा है। तो स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर भी जो लोग इनकी सत्य कथा लिखने लगे हैं, मुझे लगता है वो भी गलत है। जो फ्रॉथ था वो काफी हद तक छंटा भी है, जरूरी भी है सर, हेल्थ के लिए जरूरी है कि जो फैट हो एक्स्ट्रा वो छंट जाए। 2 स्टॉक और बताइए, वो है बजाज ऑटो और हीरो मोटो। ऐसा लग रहा है कि शायद अब थोड़े से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊपरी स्तर से 35-40% ये करेक्ट हो गए थे। अब आगे थोड़ा फेस्टिव सीजन भी है, आंकड़े भी आ जाएंगे ऑटो बिक्री के 1-2 दिन में। इनको लेकर आपका कन्विक्शन क्या कह रहा है? देखिए, दोनों करण अर्जुन नहीं है। हमको लगता है कि बजाज ऑटो और हीरो मोटो का करण अर्जुन है, मगर ये करण अर्जुन नहीं है। एक आसमान है और एक ज़मीन है। हालांकि दोनों 2 व्हीलर्स बनाते हैं, कम्पीट करते हैं, मगर बिजनेस मॉडल काफ़ी डिफरेंट है। हीरो मोटोकॉर्प एक लोकल मैन्युफैक्चरर है जिन्होंने ईवी में कुछ बड़ा नहीं करा है, और एक्सपोर्ट्स उनका बहुत कम है। बजाज ऑटो एक लोकल मैन्युफैक्चरर है, मगर उनका एक्सपोर्ट काफ़ी बड़ा है, पर 3 व्हीलर में जा चुके हैं, और ईवी के अंदर उनका मार्केट शेयर बढ़ चुका है। तो हालांकि आप सही बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट शेयर में दोनों की डिपेंडेंस इस समय ज़्यादा है, मगर हीरो मोटोकॉर्प की जो डिपेंडेंस है वह डोमेस्टिक में
बजाज ऑटो से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप डोमेस्टिक रिकवरी की स्टोरी खेलना चाहते हैं तो हीरो होंडा लीजिए, अगर आप ग्लोबल स्टेबिलिटी और करेंसी के कुछ फेवर में जाना चाहते हैं तो आपको बजाज ऑटो लेना चाहिए। ऑल्सो बजाज ऑटो कॉन्स्टेंटली बायबैक करता रहता है, तो उसकी वजह से शेयर होल्डर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कैश जनरेट करता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊंगा अभिषेक, हीरो मोटर को अगर बजाज ऑटो को आप देखें तो बजाज ऑटो हर 3-4 साल के अंदर ऐसा कुछ ऐड करता है कि 20% का टर्नओवर बदल जाता है। मिसाल के तौर पर इन्होंने स्कूटर से करी बाइकें 110 सीसी से 135 सीसी, जिसको हम बोलते हैं पल्सर। उसके बाद इन्होंने एक्सपोर्ट चालू करा। एक्सपोर्ट का इतना बड़ा हो गया है कि आज 30 से 35% रेवेन्यू एक ज़माने में एक्सपोर्ट से आने लगा था। उसके बाद इन्होंने ऐड करा 3 व्हीलर। उसके बाद इन्होंने इसमें KTM के साथ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। फिर उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर चालू करा, जिसके अंदर मार्केट शेयर अच्छा खासा 25% के आसपास हो गया है, जिसमें एक ज़माने में एक नए एंट्रेंट थे, काफ़ी टाइम तक डिनाइल मोड में बजाज साहब बैठे रहे, मगर अल्टीमेटली आए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के अंदर, उसमें कमाल कर दिया। तो मार्केट हमेशा कहता है जी रूरल रिकवरी बाय बजाज ऑटो, मॉनसून अच्छा है बाय बजाज ऑटो एंड हीरो मोटर कॉर्प। हकीकत ये है कि ये करण अर्जुन नहीं है, दोनों के बिजनेस मॉडल्स एकदम अलग हैं। शुक्रिया आपका। बाजार पर और कुछ ज़रूरी जो शेयर हैं जिस पर लोगों की नज़र रहती है, लोगों के पोर्टफोलियो में होते हैं, उन पर अपनी राय शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच सर।